अब हम ये भूल गए हैं कि टीनेज के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है। शुरुआत तो उसकी टीनेज में ही होती है, जब शरीर बदलना शुरू होता है बच्चों का। लड़की अब औरत बनने लगती है और लड़का पुरुष बनने लग जाता है। उसकी दाढ़ी आने लग जाती है, उनके पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो साफ सी बात है कि नेचर भी उन्हें तैयार कर रही है रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो 16-17 साल तक तो वो पूरी तरह से सक्षम है एक जीवन को जन्म देने के लिए, लेकिन हम उनको बेबी बुला रहे हैं, हम उनको बच्चे बुला रहे हैं। अभी भी जीवन ने उनको शारीरिक रूप पे 16 साल तक पूरी तरह से तैयार कर दिया है। काफी हद तक तैयार है वो। पहले तो लेडीज 13 साल से बच्चे पैदा करना शुरू कर देती थी, और अब हम इनको इस उम्र में, जो टीनेज के बाद जब वो ऑलमोस्ट एडल्ट्स हैं, हम अभी भी बच्चे बुला रहे हैं। हम उनको प्राइवेसी नहीं देते, हम उनको ऐसी फालतू के संस्कार दे रहे हैं जो वो फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। कैसे फॉलो करेंगे जब शरीर की नीड्स इतनी स्ट्रांग है? तो आपके संस्कार किसी काम के नहीं आएंगे, क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध है। आपने अपने ही रूल्स बना लिए हैं, और नेचर के अपने रूल्स हैं। आपके रूल्स चलने नहीं वाले हैं, बल्कि गड़बड़ और कर देते हैं। और गड़बड़ कैसे करते हैं? क्योंकि आपने एक सुंदर तरह से उसको वो शिक्षा ही नहीं दी। आपने उसको सही गलत बताया, लेकिन उसका जो शरीर है वो तो कुछ और ही बोल रहा है। आपके सही गलत के आगे चलेगी नहीं ना। पिक्चरों में देखती हूं मैं किस तरह से डिपिक्ट करा जा रहा है, किस तरह से इन टॉपिक्स को एड्रेस करते हैं। इतना क्रूर तरीका है, इतना भद्दा तरीका है। कोई ग्रेस नहीं है, कोई कला नहीं है। ये सभ्यता ही अलग थी। यहाँ पे ऐसे शब्द यूज नहीं करे जाते थे जैसे आजकल होते हैं। और ये है डिस्टॉर्शंस का नजरिया का रिजल्ट। बच्चे, माँ बाप, उनको स्कूल ही नहीं है, कोई क्लास ही नहीं है कामसूत्र के ऊपर। कामसूत्र तो लगता है हमें कि कोई गंदी किताब है। किसने आपको बताया? आप ही की सभ्यता की किताब है, और स्तंभ है आपकी सभ्यता का, कामा। और आप सोचते हैं कि ये गंदी किताब है। ये तो वो सिखाती है कि कैसे जीना है, कैसे इन ज़रूरतों को कलाकार की तरह पूरा करना है, ना कि गंदी तरह से। बच्चों के पास कोई जरिया ही नहीं है, वो देखेंगे ही पॉर्न, और क्या देखेंगे? क्योंकि अगर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे तो उनको समाज मजाक उड़ाएगा उनका। उनको ऐसा बताया जाएगा कि जीवन वेस्ट कर रहे हो। फिर वही बच्चा जो सेक्सुअली रिप्रेस्ड होगा, वो बुढ़ापे में जाके सेक्सुअल इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाते हैं। कितने बड़े आदमी हैं जो फालतू की चीजें करते हैं। कभी पब्लिक जगह में चले जाओ, मैं तो इसी देश में बड़ी हुई हूँ, गलत जगह पे छुएंगे आपको। आप भीड़ में नहीं जा सकते भारत में। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर घरों में भी, अंकल के नाम पे, चाचे मामे के नाम पे, यही सब तो होता है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि परवर्जन आ गई है माइंड के अंदर, और ये परवर्जन रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रेशन का। उन चीजों को हैंडल ही नहीं करा गया ढंग से, तो समाज एक भद्दा मजाक बन गया है, जहां हम मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और नवरात्रियां मना रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन हम जो नेचुरल है उसको नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हम, उसको हम एजुकेट ही नहीं कर रहे हैं यंग जनरेशन को कि दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है जो आपके साथ हो रहा है, इस छुपो मत। क्योंकि कॉन्सिक्वेंस देखो, ये सब अनअवेयरनेस का जो कॉन्सिक्वेंस है क्या होता है? बच्चे छुपाते हैं, गलत तरीके से उन जरूरतों को पूरी करते हैं, या उनके मन में इतने गहरे बीज बो जाते हैं कि हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अगर काम वासना उठती भी है तो वो अपने आप से ही लड़ना शुरू कर देते हैं कि उनके अंदर जैसे कोई गंदगी है। हमने काम वासना को गंदा मान लिया है। ये कहाँ से आई विचार? ये विचार के बीज कहाँ बोए गए, कब बोए गए? इस सभ्यता के तो नहीं लगते मुझे। ये भी मुझे लग रहा है इम्पोर्टेड है। जैसे आजकल सब्जियां है ना, पता ही नहीं कि देसी सब्जी है या विदेशी है, बीज ही बदल गया है।
हम ये सुंदर सुंदर सब्जियां खा रहे हैं पर वो सब विदेशी हैं। ऐसे ही आपके विचार काम वासना को लेके, संभोग को लेके कब आए, कहाँ से आए ये विचार, कहाँ किसने ये बीज बोए, और क्यों आप ये खा रहे हो, क्यों घर में वही प्रथाएं चला रहे हो? क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर इन बेकार से विचारों का एक बहुत बड़ा जुर्माना भरेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होगा, गलत काम करेंगे। रेप, मोलेस्टेशन, ये सब क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? कर कौन रहा है ये सब गंदे काम? वही तो कर रहा है जो सेक्सुअली रिप्रेस्ड है, जो अनलिबरेटेड है, जिसको सत्य ही नहीं पता, जिसको संस्कार ही नहीं दिए गए ढंग से कि इन चीजों को कैसे कंडक्ट करना है। सेल्फ इमेज ही इतनी गिरी हुई है क्योंकि इन सब चीजों का कनेक्शन है। आप जीवन ऐसे ही नहीं जी सकते, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम फोर्स करते हैं बच्चों को, हम छुपाने पे मजबूर करते हैं। और फिर बड़े लोगों को भी, एक स्त्री बोल नहीं सकती कि उसकी कुछ जरूरत हो सकती है विवाह के अंदर, उसको चुपचाप वही चीजें करनी पड़ेंगी जो भी कहा जाएगा। और रेफरेंस क्या है आजकल? पोर्नोग्राफी। तो कहीं ना कहीं हमें वापस जाके सत्य की खोज करनी पड़ेगी, पूछने पड़ेंगे ये सवाल कि हम कहाँ गलत चले गए, किनके विचार अपना रहे हैं, किसको अपनी सभ्यता मान रहे हैं, क्यों अनअवेयरनेस है इन टॉपिक्स पे इतनी ज़्यादा बेबी। स्कूल्स के अंदर कॉन्डम और केले से एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं सेक्सुअल एजुकेशन के नाम पे। ये तो शर्मिंदगी की बात है कि कॉन्डम और केले की तरह ये तो बहुत ही मतलब असभ्य तरीका है बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में सिखाना। प्रेम की कोई एजुकेशन नहीं दी जा रही। ये तो प्रेम का एक्सप्रेशन है, प्रेम का भाव जागृत करना है उनके अंदर, ताकि बड़े होके वो लस्ट में ना बने, वो हवस न बने। अगर प्रेम और संभोग के बारे में एक तरह से उनको नहीं सिखाया गया तो हवस में बदल जाएगा, गलत अपने अंदर सेल्फ इमेज गिर जाएगी, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। प्राइम यूथ के अंदर अगर वो नहीं हैंडल कर पाए इन सारी डिजायर्स को और वासनाओं को ढंग से, तो ये पूरा जीवन वेस्ट है और समाज का डिटेरियोरेशन है। तो संभोग मेरा एक प्रयत्न है, क्योंकि ये टॉपिक आप तो घर में बात नहीं करेंगे इस पे, पर मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये डिजर्व करता है, ताकि हम जो भी समाज में कमियां देख रहे हैं हम उनसे ऊपर उठ सके। संभोग शुरू हो रहा है, आप जरूर ज्वाइन करिए।